एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। जैसा कि आपने पहले देख लिया है 2 चैप्टर को क्लास 11th की, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट की तीसरी चैप्टर जो हमारी है भारत में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, इसको देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ लाइन को मैंने अंडरलाइन पहले से कर रखा है। ये वो लाइन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीसीएसई बोर्ड में इससे 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिन लाइनों को मैंने अंडरलाइन करके रखा है उसको आप किसी कॉपी में या फिर अपने बुक में अंडरलाइन करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जब आप रिवीजन करने लगे तो एक बार पलट के देख लें, ताकि आपको ये बातें याद रहें। क्योंकि हर एक साल बीसीएसई बोर्ड में इससे 2-3 क्वेश्चन रहना एकदम मैंडेटरी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2 या 3 इससे पूछना ही पूछना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको लाइटली नहीं लेंगे कि हाँ छोटा सा चैप्टर है तो याद ही रहेगा। क्योंकि कई बार जो चीज़ आपको याद रहती है एग्ज़ाम में जाने के बाद फिर भी गलत करके आ जाते हैं, तो एक बार देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इन सब चैप्टरों को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको मार्क्स देते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला 1880 में भुखमरी आयोग की अनुशंसा पर कृषि विभाग का गठन हुआ। तो कृषि विभाग का गठन कब हुआ? 1880 में। दूसरी बात है कि 1890 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के सलाहकार डॉक्टर J.A. वोयलकर ने आधुनिक कृषि की नींव रखी। तो आधुनिक कृषि की नींव 1890 में रखी गई। इनके अनुशंसा के आलोक में ही इंपेरियल कृषि रसायनविद तथा इंपेरियल कवक रोग विज्ञानी तथा इंपेरियल कीट विज्ञानी की नियुक्तियां की गई। उस समय देश की स्थिति कृषि के क्षेत्र में काफ़ी दयनीय थी। भुखमरी की भयंकर घटनाएं हो रही थी। उसके निवारण के लिए कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर सन 1905 से 1908 में 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें कि सबौर, यह आप ध्यान रखेंगे कि 1905 से 1908 के बीच में 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना सबौर, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, पुणे एवं लॉयलपुर, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, में खोला गया था, ताकि देश की जो स्थिति कृषि के क्षेत्र में काफ़ी दयनीय थी उसमें सुधार लाया जा सके। साथ ही साथ देश में पहला जो कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 ईस्वी में पूसा, समस्तीपुर, बिहार में स्थापित हुआ, जो कि 1934 के भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको बाद में कि यहाँ से हटाकर दिल्ली 1936 में नई पूसा के नाम से पुनः स्थापित किया गया। बाद में इसे देश की आज़ादी के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से जाना जाने लगा। ये इंट्रोडक्शन है और इसमें जितने भी लाइन मैंने लगाई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि 1880 में भुखमरी आयोग की अनुशंसा पर कृषि विभाग का गठन होना। 1890 में आधुनिक कृषि की नींव जो कि डॉक्टर J.A. वोयलकर ने रखी। 1905 से 1908 में 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना, जिसमें सबौर, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, पुणे एवं लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। साथ ही देश का प्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में पूसा, समस्तीपुर में स्थापित हुआ, जो बाद में 1934 के भूकंप के बाद 1936 में नई पूसा के नाम से नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जिसको कि हम अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अनुशंसा पर 16 जुलाई 1929 को इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना पूसा में हुई। ये भी पूसा फिलहाल तभी बिहार में ही था, यानी कि इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे कि अभी हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बाद देश में क्रमबद्ध कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्रसार का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हमारा देश बहुत ही कृषि के क्षेत्र में बहुत कमजोर था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, पशुपालन, मत्स्यिकी एवं अन्य कृषि विषयों पर आधारित देश के प्रमुख एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक एवं मौलिक अनुसंधान को विकसित करना था। अभी के समय में ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये विश्व के प्रमुख शोध में इसका जो स्थान है, इतना
बेहतरीन हो चुका है। इसके अंतर्गत 48 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, 5 राष्ट्रीय संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय हैं के तौर पे, 33 केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, 24 कृषि अनुसंधान संस्थान, 91 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना और 630 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जो कि समय समय पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में कृषि के शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार कार्यों से संबंधित जितनी भी नीति एवं संरचना है वो इन्हीं सब जो संस्थान है इन्हीं के द्वारा की जा रही है। देश की आज़ादी के पश्चात इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ICR के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। फिलहाल ये जो भारत के प्रमुख कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न रहता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। इसको आप लोग याद रखेंगे, बाद बाकी जो है उसको ध्यान में रखेंगे अगर याद कर पाए तो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। ये 2000 ईस्वी में स्थापना हुई इसकी। इसके साथ ही डीम्ड विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त कृषि संस्थान 5 है। 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें अलग से कृषि की पढ़ाई होती है, जिसमें BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती शांति निकेतन है और कृषि विज्ञान एवं ग्रामीण विकास विद्यालय नागालैंड विश्वविद्यालय है। ये ध्यान रखेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नेशनल लेवल की, इससे प्रश्न रहते हैं और साथ ही साथ इससे जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ ये मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, इसकी स्थापना 1955 में हुई, याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स 1984 करनाल हरियाणा में, इसको याद रखेंगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एक बिहार में है आपका लीची के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, मुजफ्फरपुर बिहार में है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रमुख केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस पे आ जाएंगे। तो इसमें जो आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिशरीज के लिए आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आ जाएंगे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा शिमला में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। ये 3-4 पॉइंट है, तो ये 3-4 ये सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल लेवल के जो हैं उसमें, तो इंटरनेशनल लेवल में भारत का जो खुद का है ये आप इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स भारत में है, जिसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना और अरहर से संबंधित शोध के कार्य किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में, ये कई बार प्रश्न इससे पूछा जाता है, IRRI, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, धान के लिए ये है। इसके अलावा प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान जो हमारे देश के अंतर्गत है, जिसमें सबसे प्रमुख इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जो कि तब तत्कालीन समय में बिहार में था, बाद में नई पूसा के नाम से नई दिल्ली में 1936 में स्थापित हुआ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है।
आईसीआर की स्थापना कब हुई, ये मैंने आपको बता दिया है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कब स्थानांतरित हुआ, इसका भी आंसर अभी तुरंत मैंने बताया है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये पांचों प्रश्न के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 करके बताइए। पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था बहुत से लोगों ने उसका उत्तर दिया और सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। जिन्होंने नहीं दिया इस बार ज़रूर कोशिश कीजिए और इन 5 सवालों के उत्तर दीजिए। इसके बाद हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हाँ और ना में जवाब देना है। बीएचयू वाराणसी में कृषि की पढ़ाई होती है, तो ये हाँ है। देश में 4 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, इसका उत्तर आपको खुद देना है, ये आप खुद से देख सकते हैं। इसका उत्तर वैसे मैं बता दूं कि फिलहाल 3 है। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है, इसका आंसर भी आप खुद दीजिए। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, इसका भी उत्तर आप खुद दीजिए। आप खुद से अगर नहीं समझ में आता तो ढूंढ के दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, ये भी मैंने बताया है, इसका भी उत्तर आप लोग खुद दीजिए। और इधर जो कुछ ऑप्शन है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको आपका पूरा नाम लिखना है, ये खुद से आप ट्राई कीजिए एक बार। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं होता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं सभी के उत्तर आपको दूंगा। बेफिक्र रहिए। फिलहाल उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। और फिलहाल जो आपको मैंने प्रश्न पूछे उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग आंसर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।